नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? ऑप्शन ए ध्रुव के सामने, बी विषुवत रेखा के सामने, सी कर्क रेखा के सामने, डी सभी जगह समान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, विषुवत रेखा के सामने सबसे अधिक है। क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा के सामने सबसे अधिक है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्षोभ मंडल का विषुवत रेखा पर विस्तार सतह से 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल का जो विस्तार है विषुवत रेखा पर वो सतह से जो है 18 किलोमीटर तक है। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो सतह से 8 किलोमीटर है, सतह से 8 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल का जो है न्यूनतम विस्तार ध्रुवीय प्रदेश में होता है। न्यूनतम विस्तार कहाँ पर होता है? ध्रुवीय प्रदेश में होता है। और क्षोभ मंडल को अधोमंडल और वायुमंडल का सबसे निचला मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल कहा जाता है और वायुमंडल का सबसे निचला मंडल भी इसको कहा जाता है। और सभी प्रकारों की जो मौसमी घटनाएं हैं मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आयन मंडल को संचार मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल जो होता है उसको संचार मंडल भी कहा जाता है। और समताप मंडल का ऊपरी परत ओजोन मंडल कहलाता है। समताप मंडल की जो ऊपरी परत होती है वो ओजोन मंडल कहलाती है। और ओजोन मंडल को सर्वाधिक हानि CFC गैस से होती है। ओजोन मंडल जो होता है वो तो जानते ही आप, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनकी रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत को जो है सबसे अधिक नुकसान जो होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, कर्नाटक पठार, बी छोटा नागपुर, सी मालवा, डी बुंदेलखंड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, मालवा। अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है, अरावली पर्वत विशेष रूप से राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ये का सर्वोच्च शिखर जो है इसका गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। और अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत का उदाहरण है। सबसे पुरानी पर्वतमाला है ये अरावली पर्वत। और विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और बिहार तक है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में और बिहार तक है इसका विस्तार। और अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पदार्थ पर्वत का उदाहरण है। ये अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है अरावली पर्वत। और विंध्याचल पर्वत को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन रेखा कहा जाता है। विंध्याचल जो पर्वत है उसको उत्तर और दक्षिण भारत का जो विभाजन रेखा कहा जाता है। और शिवालिका श्रेणी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी जो है, जो हिमालय पर्वत के नीचे है, वो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का क्या नाम है? 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का क्या नाम है? ऑप्शन ए तरुण चौधरी, बी अश्विन कार्तिक, सी योगेश श्रीनिवास, डी नितिन शर्मा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है तरुण चौधरी हैं। 8500 फीट 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट जो हुए हैं वो तरुण चौधरी हुए हैं। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।